हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू कक्षा केंद्र क्लासेस। दिस इज शाहनवाज। तो बच्चों, आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। ओके, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है और गॉस थ्योरम के बारे में हम सीखेंगे आज, ठीक है ना। तो हमारा हेडिंग रहने वाला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो बच्चों क्या होता है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको समझेंगे आज। ओके, तो देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज है तो उसके अंदर उसकी वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। सपोज दैट अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है कि फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली आउटवर्ड निकालता है, ठीक है। इस तरीके से इसमें से फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो हमें ये तो पता चल रहा है कि कोई भी चार्ज हो उसकी वजह से कुछ फील्ड लाइंस जरूर होती है। अगर निगेटिव चार्ज है तो ये फील्ड लाइंस जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इसके परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ एंटर करती हैं, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो बच्चों देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ना और कुछ नहीं होता है, सिर्फ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, ठीक है। तो किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उस सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, ठीक है ना। आपने कोई भी सरफेस ले ली है, आपने कोई भी सरफेस ले ली है और उससे जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा, और उस सरफेस से जितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही कम होगा, ठीक है। तो अब ये होता है कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कैसे करें, है ना। सपोज दैट कि हमें कोई सरफेस दे दी गई है और उसका सरफेस एरिया हमें पता हो, ठीक है, और हमें ये भी पता हो कि वो किस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है ना। तो देन वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, कैसे? चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सपोज दैट के वी हैव अ सरफेस एरिया। ऐसे हमारे पास सपोज दैट कोई ये सरफेस एरिया हमने ले लिया, है ना, और इसमें से कुछ फील्ड लाइंस बच्चों पास होती हैं। सपोज दैट के इसमें से ऐसे फील्ड लाइंस पास हो रही है ना, बाहर से आ रही है और ये इस तरीके से जा रही है, ठीक। और ये फील्ड लाइंस भी कैसे पास हो रही है, इससे परपेंडिकुलरली हो रही है, ठीक, इस तरीके से। ओके, हाँ। और ये फील्ड लाइंस कैसे आ रही थी बच्चों? फील्ड लाइंस ऐसे आ रही थी, ऐसे ऐसे एंटर कर रही थी और उधर से एग्जिट कर रही थी, मतलब इस तरीके से ये इस सरफेस से पास हो रही है। ओके, कैन अंडरस्टैंड दैट? इस तरीके से ये इस सरफेस से पास हो रही है। ओके, चल, ये तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वेक्टर ई। और सपोज दैट ये जो सरफेस है, दिस इज जो सरफेस है, ये जिस सरफेस से, है ना, ये कुछ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है ना, और इसका जो सरफेस एरिया है, सपोज दैट टोटल सरफेस एरिया कैपिटल ए है। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल ना पहले इसका एक छोटा एरिया कट कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक स्मॉल एरिया कट कर लेते हैं। ये हमने एक स्मॉल एरिया ले लिया इसमें, ठीक है ना, एक छोटा सा एरिया ले लिया, क्या, डी ए। इसको बोलेंगे हम क्या बच्चों, डी ए, है ना। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा नॉलेज जो है एरिया वेक्टर से रिलेटेड भी होना चाहिए। तो ये एरिया वेक्टर क्या होता है, बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों। कोई भी एरिया हो, है ना, तो पहली बात तो ये है कि आपने कभी भी एरिया को एज ए वेक्टर ट्रीट नहीं करा है ना, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। हमें किसी भी सरफेस का, किसी भी जगह का एरिया निकालना होता है, जस्ट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, दैट्स एरिया, है ना। बट फिजिक्स के अंदर हमें एरिया को एज ए वेक्टर मानना पड़ता है और उसकी अपनी एक डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बोलेंगे आपके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, जैसे सपोज दैट ये मेरे पास एक सरफेस है ना, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड होगा, ये आउटवर्ड, ठीक। अगर मैं नीचे वाली सरफेस की बात करूं बच्चों, नीचे वाली सरफेस की बात करूं, तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड हो जाएगा,
है ना, यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है, राइट। अगर मैं ये ऐसे कर दूं तो एरिया वेक्टर कुछ ऐसे आएगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। अगर मैं इधर की साइड, जो मेरी साइड है ना, जो मेरी साइड है उसके लिए एरिया वेक्टर बच्चों ये मेरी तरफ आ जाएगा ऐसे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ जब हमने कुछ एरिया ले लिया DA, तो बच्चों इसका कुछ एरिया वेक्टर भी होगा, कुछ एरिया वेक्टर भी होगा। सपोज दैट के इसका एरिया वेक्टर आ रहा है बच्चों थोड़ा सा, सपोज दैट के इसके साथ ये आ रहा है एरिया वेक्टर, दिस इज द एरिया वेक्टर। ओके, एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज DA एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। सपोज दैट के इनके बीच जो एंगल है बच्चों थीटा है। एंगल कितना है? एंगल इज थीटा ईयर, दिस इज द एंगल थीटा है। ओके, अब मुझे क्या निकालना है कि मुझे ये सरफेस दे रखी है, उससे जो ये कुछ इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, एक्चुअल में मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का मतलब ये है कि मुझे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप सीधे सीधे समझें आप नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फाइंड आउट कर रहे हैं कि उस सरफेस से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं हम, वो किसी सरफेस के थ्रू ही निकालते हैं कि इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है या उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है ना। यहाँ सरफेस होना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि उसी का एरिया लिया जाएगा, तभी जा करके आप क्या करेंगे, उससे लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बच्चों जो सिंबल होता है वो होता है φE, ठीक है। और इसको जो कैलकुलेट करा जाता है बच्चों, वो इंटीग्रेशन करा जाता है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि एरियल इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स अस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया, पासिंग थ्रू दैट सरफेस एरिया। ओके, तो इस सरफेस से पास होने वाला हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो बच्चों ये एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं ना, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो वो असल में है क्या? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकालने का ये फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट डी ए, जिसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं, है ना। तो आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो असल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली टू दैट सरफेस, है ना। जिस सरफेस से मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है जो किसी सरफेस से पास हो रही है, और वो भी कैसे? परपेंडिकुलर। ओके, चलिए जब आप डॉट प्रोडक्ट इसको ओपन करेंगे तो इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा बच्चों ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। तो ये बच्चों इसका फॉर्मूला बन गया, राइट। अब मैं ई बाहर ले लूँ तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा ऐसे लिखा जा सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मतलब क्या बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मतलब है टोटल सरफेस एरिया, दैट इज ई ए, एंड ये बन जाएगा फाइनली ई ए कॉस थीटा। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, है ना। इस सरफेस से लिंक्ड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या कह सकता हूँ कि इस सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया ई ए कॉस थीटा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है क्या बच्चों? राइट। और इधर ई कॉस थीटा जो होगा, इधर ई कॉस थीटा, अगर मैं यहाँ, हाँ चलिए ठीक है, तो यहाँ जो ए कॉस थीटा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, ए कॉस थीटा, ठीक। चलिए, बट आप इतना ध्यान रख सकते हैं अभी फाई ई कितना आ रहा है? ई ए कॉस थीटा आ रहा है। इसका यूनिट क्या बनेगा? यानी कि इस तरीके से आप नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, कि इस सरफेस से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं। ओके, तो बच्चों इसका जो अगर आप बोले यूनिट कैसा, इसका यूनिट क्या होगा? तो यूनिट देखो फॉर्मूले से आप इजीली सभी बनाते हैं ना, बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है बच्चों न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट होता है बच्चों मीटर स्क्वायर। दैट्स व्हाई द यूनिट ऑफ इट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना। डेफिनेशन इज नथिंग हार्ड, वेरी सिंपल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सरफेस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली टू दैट सरफेस। ओके, दैट इज द वेरी सिंपल। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस। तो किसी सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस सरफेस से नॉर्मली पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ओके, दैट इज क्लियर। ओके, चलिए बच्चों अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे,
मतलब टॉपिक यही है, और कह सकते हैं कि अब एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है गॉस, है ना, तो उन्होंने अपनी एक थ्योरम दी, या कह सकते हैं उन्होंने अपना एक लॉ दिया, और किसको फाइंड आउट करने के लिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए। उन्होंने बोला, उन्होंने सिंपल रखा चीज़ों को, और थोड़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने का एक थोड़ा सिंपल सा तरीका हमें बता दिया, ठीक है ना। वो सिंपल सा तरीका क्या है कि उन्होंने बोला कि उन्होंने चार्ज पकड़ा, उन्होंने लिया चार्ज, है ना, चार्ज की वजह से ही फील्ड लाइंस होती हैं, तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज ही लिया। उन्होंने बोला कि ये चार्ज है आपके पास, तो इसकी वजह से कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो सकता है ना, उन्होंने उससे रिलेटेड अपनी थ्योरम दी, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक चार्ज लिया, सही है, चार्ज लिया, सपोज दैट हमने ये कोई चार्ज ले लिया स्मॉल q। उन्होंने बोला कि इस चार्ज को भैया किसी भी सरफेस से, सरफेस कैसी भी हो, बट इस चार्ज को आप कंप्लीटली बाउंड कर लें, है ना, पूरी तरीके से बंद कर लें, ठीक है। तो हमने एक सरफेस में इस चार्ज को जो है बच्चों, एक मिनट, हाँ, राइट, चलिए, बहुत अच्छे। तो अभी हम क्या करें, ये ऐसे ले लिया, और हमने क्या करा, चार्ज को जो है कहीं इस चलिए, तो हमने ये ले लिया भैया चार्ज। तो असल में हमने कुछ नहीं करा है, हमारे पास एक चार्ज था स्मॉल q, हमने इस चार्ज को एक स्फेरिकल सरफेस से कंप्लीटली क्लोज्ड कर लिया, है ना, इसे पूरी तरीके से बंद कर लिया। तो उन्होंने बोला कि इस सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा, बस दैट सिंपल। उन्होंने बोला कि इस सरफेस से, जिस सरफेस ने चार्ज को, सरफेस का शेप कैसा भी हो, सरफेस छोटी हो बड़ी हो कोई मैटर नहीं करता, उन्होंने बस इतना बोला है। उनका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि भाई इस सरफेस से, जो सरफेस चार्ज को कंप्लीटली इनक्लोज करती है, जो भी सरफेस चार्ज को कंप्लीटली इनक्लोज करती है, उस सरफेस से पास होने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो उस सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, है ना, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इन फ्री स्पेस इज ऑलवेज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। दिस इज द डेफिनेशन बन जाएगा इसका, मतलब स्टेटमेंट है यही जो अभी मैंने बोला, यही गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। ओके, दैट्स इट। चलिए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, चार्ज का 1/ε0 टाइम्स, और ये टोटल चार्ज है, ठीक है, 1/ε0 टाइम्स। तो भैया दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस, है ना, इसको ही हम बोलते हैं गॉस लॉ। आई थिंक आपको कुछ क्लियर हुआ होगा, है ना। तो जब भी गॉस थ्योरम की बात आती है, सीधे चार्ज पे आ जा, सीधे चार्ज पे आके चार्ज को बंद कर दो, शेप की टेंशन नहीं लेनी है, शेप कैसी भी हो सकती है, बस चार्ज पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, है ना। अभी हमारे पास अलग अलग तरीके से चार्ज होते हैं ना, हर बार पॉइंट चार्ज थोड़ी ना होता है, कभी चार्ज लीनियर भी होता है, मतलब किसी लेंथ पे चार्ज होता है, कभी किसी शीट्स पे चार्ज होता है। तो उसके लिए जो शेप्स होती हैं, है ना, बंद करने वाली शेप जो चार्ज को कंप्लीटली बंद करती हैं, तो वो डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो शेप पे तो हमें जाना नहीं है, बस हमें ये करना होता है कि चार्ज को कंप्लीटली इनक्लोज्ड करना होता है अगर हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो ये जो सरफेस होती है, इस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? गॉसियन सरफेस। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी गॉसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस के अंदर रखे चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। दैट इज वेरी सिंपल। तो भैया ये जो स्टेटमेंट है ये गॉस का स्टेटमेंट है,
है ना। अब इस स्टेटमेंट को हमें प्रूव भी करना है ना, कि सही है कि नहीं है, ठीक है। हमें ये भी तो देखना है ना कि भाई साहब दे तो दिया ना स्टेटमेंट, सही है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं। तो ये सिंपल तरीका हो गया थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने का, कि अगर चार्ज पता है तो हमें उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता है, उसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमको पता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा काम इन्होंने इजी कर दिया कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए बार बार मत लगाओ यार, तुमको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए हमारे पास आइए, चार्ज लीजिए और एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू से उसको डिवाइड कर दीजिए और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया, दैट्स इट, ओके। तो ये तरीका बताया भाई हमें गॉस ने, काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है वैसे, थोड़ा हल्के में नहीं ले सकते, ओके। चलिए फाई बराबर क्यू मल्टीप्लाई 1/एप्सिलॉन 0 आ गया, ओके क्लियर। अब मुझे इसको प्रूव करना है, ठीक है ना। देखो प्रूफ भी हार्ड नहीं है, नथिंग हार्ड, ठीक। तो देखो क्या करते हैं, प्रूफ के लिए हमने क्या करा, प्रूफ के लिए अभी तक हमने कुछ नहीं करा, अभी हम करने जा रहे हैं, ठीक। देखो भाई मुझे क्या करना है ना कि मैंने कोई इधर एक पॉइंट ले लिया है P, स्मॉल पॉइंट ले लिया है P, जहाँ पर इस चार्ज स्मॉल q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, ऐसे समझ लीजिएगा ना, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज ही उससे अवे होती है ना, ठीक है ना, अलोंग द लाइन, ठीक है। चलिए तो ये अवे आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक। अब इसके लिए क्या करता हूँ मैं, इस पॉइंट को, इस पॉइंट P को किसी स्मॉल एरिया, इस पे एक स्मॉल एरिया कट कर लेता हूँ। चलिए मैंने इस पे एक स्मॉल एरिया कट कर लिया, ठीक है ना, मतलब गॉसियन सरफेस में से एक छोटा एरिया ले लिया उसका, और वो ले लिया मैंने DA, क्या ले लिया DA, है ना। तो भैया स्फीयर कैसा होता है, ऐसे गोला, ऐसे गोला होता है स्फीयर, ठीक। अगर आप उस पे उसका एरिया वेक्टर देखोगे तो ऊपर वाले शेप पे देखोगे एरिया वेक्टर इधर आएगा, बाहर वाली शेप पे देखोगे एरिया वेक्टर इधर आएगा, मतलब सरफेस पे देखोगे बाहर वाली तो एरिया वेक्टर इधर, ऊपर वाली सरफेस पे देखोगे तो एरिया वेक्टर ऊपर, और इधर वाली सरफेस ऐसे जो होगी उस पर एरिया वेक्टर इधर, नीचे वाली पे नीचे की तरफ, और बाहर वाली पे उधर की तरफ, ऐसे सारे एरिया वेक्टर आएंगे। तो अगर मैं इधर बात करूँ तो इस पर भैया एरिया वेक्टर कैसे आने वाला है, ठीक है ना। तो देखो इस पे भी सेम एरिया वेक्टर कैसा आएगा बच्चों, ऐसे ही आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज दैट कि इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो स्मॉल r है, ओके। चलिए अब हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है, जो हमारे पास बेसिक तरीका है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने का, हम वो लगाते हैं, ठीक है ना। तो हमको इसको प्रूफ करना है, क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, ठीक। चलिए तो हम लगाते हैं फाई ई बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए, ठीक है ना। तो इसको क्लोज इंटीग्रेट भी कर सकते हैं ना, क्योंकि पूरे क्लोज सरफेस के लिए निकाल रहे हैं। चलिए तो यहाँ देखिए वेक्टर ई और डी ए में कितना एंगल है बच्चों, 0 डिग्री का एंगल है, एक दूसरे के अलॉन्ग है ना, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो प्रूफ करने के लिए आपको मैं बात बता दूं, आप शेप कैसा भी ले सकते हैं नो डाउट, और प्रूफ कर सकते हैं गॉस थ्योरम, ठीक। बट अगर आप एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, एक पॉइंट चार्ज को आप उस गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज कर लेते हैं, तो उसको प्रूफ करना थोड़ा सा आसान हो जाता है ना, वेरी सिंपल वे में प्रूफ हो जाता है। देखो अभी आप इधर, तो ई बाहर आ जाएगा बच्चों, ये हो गया DA, ठीक है, और cos 0 की वैल्यू होती है बच्चों 1, ओके। चलिए इससे आगे बढ़े, तो फाई ई बच्चों क्या लिखा जा रहा है, E, और इंटीग्रेशन ऑफ DA का मतलब है टोटल एरिया, तो यहाँ बन जाएगा ये टोटल एरिया A, ठीक। हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों, हमको प्रूफ करना है फाई ई इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई 1/एप्सिलॉन 0। अब बच्चों एक बात बताएं कि ये जो चार्ज Q है ये इस स्फीयर के सेंटर पे रखा है जो कि O है, और इस सेंटर से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, वो होगी 1/4πε0 Q/r², है ना। पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, तो इसका वेरी सिंपल फार्मूला लगेगा 1/4πε0 Q/r² is the electric field intensity due to point charge small q placed at the center of Gaussian surface, ओके। अब बच्चों जो टोटल सरफेस एरिया है, तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है 4πr², 4πr²। तो यहाँ देखो बच्चों 4π से 4π कटा
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा और आपने बहुत प्यार से गॉस थ्योरम प्रूव कर दी कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो फायदा हुआ कि नहीं, है ना। हमने गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए अगर हम गॉसियन सरफेस कैसे ले लें, स्फेरिकल ले लें, है ना। मतलब ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि आपको हर बार स्फेरिकल लेनी है, बट मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, अगर ले लेते तो बहुत इजीली प्रूव हो जाता है, कुछ आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। अगर एग्जाम में आती है यार प्रूव करने को, तो आपको ये थोड़ी ना बोला है कि ऐसे प्रूव करना है वैसे प्रूव करना है, आपको तो प्रूव करना है, नंबर पूरे मिलेंगे, दैट्स इट। ओके चलिए, तो बच्चों ये थी गॉस थ्योरम, राइट। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन कमेंट मी, ओके, पूछ सकते हैं, नो डाउट, राइट। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कनेक्टिंग विद अस, ओके।